नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीएचओ का पेपर हुआ था 1 अगस्त 2021 को। उसका हम पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका जीएस का था और 80 क्वेश्चन जो था आपका एग्रीकल्चर का था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसे देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्क फीवर डिजीज इन काउ एंड बुफेलो इज कास्ड ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इंस्टैब्लिश में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका तारापुर जो था, ये पहला जो था आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था। यदि बात करें नरोरा जो है, ये आपका यूपी का जो है पहला है, यूपी का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और जो आपका कलापक्कम है ये आपका तमिलनाडु का है। और जो रावत भाटा है आपका, ये राजस्थान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, 1 यार्ड इज 91% ऑफ ए मीटर, व्हाट परसेंटेज इज 1 मीटर ऑफ 1 यार्ड। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका राइट और इंग्लिश और हिंदी दोनों में तो आप कोई भी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका होगा बी, होगा 109.9% होगा आपका। 100 × 91 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा आपका 109 समथिंग आ जाएगा दोस्तों, 89 आएगा इसका। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो इसका राइट आंसर है आपका नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गिनी कॉफिशिएंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमिक में। तो इसका राइट आंसर जो आपका इनकम इनइक्वलिटी। अगला प्रश्न जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मीट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका है जो सहारनपुर है। जो सहारनपुर है आपका, ये आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है जो सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट नेम इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका राइट आंसर है आपका डेल्टा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का एजेंट कौन नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका जो सी जो है आपका डिजर्टिफिकेशन, ये आपका सॉइल इरोजन का एजेंट नहीं है। अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है वह वुड टॉय जो है एक किस जिले से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका है चित्रकूट से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें वाराणसी की, तो यहाँ पे जो रेशम की जो सिल्क साड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सहारनपुर है, जो सहारनपुर है आपका वुड क्राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है आपका। वुड क्राफ्टिंग, वुड क्राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। आपका जो बांदा है ये आपका सेजर स्टोन क्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। जो आपका सेजर क्राफ्ट, सॉरी सेजर स्टोन क्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनाज द फर्स्ट मार्स रोवर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो जुरोंग है। जो चाइना का जो मिशन था आपका तियानवेन-1 था आपका, तियानवेन 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 जो फर्स्ट था, ये चाइना का मार्स मिशन था, जिसमें उसका जो रोवर था उसका जुरोंग नाम था। और जो चाइना था वो विश्व में दूसरा देश बन गया है जो अपना रोवर जो है कि मंगल पे उतारा है। और पहला देश है आपका अमेरिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला प्रश्न है द मिसिंग नंबर इन ए गिवन फिगर्स में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों का 17 होगा। ये कैसे होगा आप देख सकते हैं, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, आपका 2 का स्क्वायर है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 4 + 5 ये हो जाएगा, और ये आपका जोड़ जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। और ये आपका 7 का स्क्वायर है, और एक का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है। तो आप सब जोड़ देंगे तो आपका ये जो है 17 आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए है, जो आपका रोहिलखंड जो है, आपका रुहेलखंड है, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। जो अवध है, जो अवध के संस्थापक हैं वह बुरहान उल मुल्क शहादत खान है। जो शहादत खान है ये जो है इन्हीं का पूरा नाम है। और जो रुहेलखंड है इन जो होते हैं दाऊद खान और उनके जो एडाप्टेड सन थे अली मोहम्मद खान, जो थे अली मोहम्मद खान, जो है उन्होंने मतलब इसके संस्थापक है रुहेलखंड के। और अवध के जो संस्थापक हैं आपके बुरहान उल मुल्क शहादत अली खान है। और इन्हें जो है बहादुर जंग के नाम से भी जाना जाता है, सूबेदार ऑफ आगरा और अवध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका है ए। अगला प्रश्न जो है वर्ष 2021-21 के दौरान 2020-21 के दौरान जो है किस देश ने के साथ भारत जो है किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि इटली लॉन्च द फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया जून 2021, तो इसका जो राइट आंसर है आपका गुजरात की जो है लॉन्च किया था कि फनीधार जगह पे। अगला प्रश्न जो है हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन सोशल रिफॉर्मर इन 1819, तो इसका राइट आंसर है आपका KN नटराजन। अगला प्रश्न है जो है कि इसका राइट आंसर जो आपका है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 12 देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी है, आपका -3/2। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री इंस्टैब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर है आपका बी है, जो रायबरेली है। और जो मेरठ है ये फेमस है, जो आपका यह स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस है, आपका स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस है। और जो आपका रामपुर है ये आपका जो रामपुर है आपका ये शुगर रिफाइनरिंग और आपका कॉटन मिलिंग के लिए काफ़ी फेमस है, कॉटन मिलिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यदि बात करें अमेठी की, तो जो अमेठी है ये आपकी कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है, हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए जो है काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आपका कानपुर जो देहात है ये सुमेलित नहीं है। अकबरपुर का जो है अकबरपुर का आपका हो जाएगा तो कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माती। अकबरपुर माती जो है ये आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका कानपुर देहात का। अगला प्रश्न जो आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोवाक जोकोविच और जो आपके स्टीफेनॉस सितसिपास जो है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो हुआ था आपका 2021 में, पुरुष एकल का जो फाइनल खेलने वाले जो दोनों खिलाड़ियों क्रम से किस देश से थे, तो इसका राइट आंसर जो आपके सर्बिया और ग्रीस से। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया खिलाड़ी है और जो आपके
स्टेफेनॉस जो हैं आपके ग्रीस के खिलाड़ी हैं। ये जो टूर्नामेंट था ये नोवाक जोकोविच जीते थे, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था। और अब ये आपके नोवाक जोकोविच जीते थे। और महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका जीती थी, नाओमी ओसाका जीती थी। यदि बात करें जो आपका जो फ्रेंच ओपन हुआ, सॉरी हाँ, फ्रेंच जो ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन भी आपका नोवाक जोकोविच जीते थे। और जो आपका महिला एकल का था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेंच ओपन का महिला एकल था वो आपका बारडोरा क्रिस्टियाना जीती थी, जो चेक गणराज्य से थी। सॉरी, चेक गणराज्य से थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अभी एफसीआई का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि जो बारडोरा क्रिस्टियाना थी किस राज्य से, किस देश से थी, तो ये चेक गणराज्य देश से थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इसका राइट आंसर है आपका जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है 100 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। और जो आपका जीएसटी है ये आपका 101 जो संविधान संशोधन हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट, जो वो 101 जो है जीएसटी से रिलेटेड है। जो जीएसटी है आपका ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और अगला प्रश्न जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द इंडियन ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड, तो इसका राइट आंसर है आपका मऊ। जो सुरेश रैना है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपके विलीव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है आपका जो नॉन सेल्यूलोज फाइबर है तो वो आपका नैनोल जो है, इसका राइट आंसर सी है। जो नैनोल है जो आपका ये नॉन सेल्यूलोज फाइबर, और रयान, लाइनेन और जूट ये जो आपका है ये सेल्यूलोज फाइबर है। अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व ऑन फॉर मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो दोस्तों इसके जो थे एंग्लो इंडियन के पहले 2 सदस्य थे रिजर्व लोकसभा में, लेकिन अभी जो 2020 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो थी इनकी जो रिजर्व सीट थी उसको हटा दिया गया। तो इस समय जो है लोकसभा में 0 सीट है एंग्लो इंडियन की, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन आपका है प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इन हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर है आपका सहारनपुर। अगला प्रश्न, द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन जो है प्रिंसिपल्स पे ये रॉकेट लॉन्च होती है। अगला प्रश्न है आपका जो मिसिंग नंबर फाइंड करना, तो इसका राइट आंसर है आपका डी आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 2 का वेरिएशन है और इसमें भी आपका 5 का वेरिएशन है। तो इसमें आपका 2 4 सॉरी 2 3 और 4 का वेरिएशन है, डिफरेंस है आपका। और नीचे जो है आपका नीचे आपका 4 6 8 और 10 का जो है डिफरेंस है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में जो है अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासक किया था, तो इसका राइट आपका है प्रद्योत। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो जो रोजगार का सृजन है यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी है दोस्तों, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 20% लाभ कमाता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी 50,000 रुपये। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से 67 जो हुआ था नेशनल फिल्म पुरस्कार उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर मतलब बेस्ट जो है आपकी बेस्ट फीचर फिल्म कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका है मरकार लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ सलाइन सोइल? तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि बात करें आपका कोस्टल सलाइन की बात करें, जब तक कोस्टल सलाइन और अल्कली सॉइल की बात करें, तो ये दोनों में आपका गुजरात आ जाएगा। गुजरात जो है अल्कली सॉइल के सबसे हाईएस्ट यहाँ पाए जाते हैं, और कोस्टल सलाइन की बात करें तो गुजरात का आ जाएगा। और एसिड सॉइल आपका वेस्ट बंगाल में एसिड सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, इसमें से कौन सा सही मतलब को इसमें मैच करना है। तो जो है जो यदि दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। तो इसका जो कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी पे, ये जो है आपके अमर्त्य सेन ने दिया था। इनको जो है 1998 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला गया था, और इंडिया में भारत के द्वारा 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो जो अमर्त्य सेन थे उन्हें कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी भी दिया था। तो आप देख सकते हैं जो सी का जो है चौथा है, तो सी का जो है चौथा में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ए ही मिल रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी। और जो है आपका पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन जो है आपका था, ये सुरेश तेंदुलकर ने दिया था। अगला प्रश्न है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आप है बी जो है। अगला प्रश्न जो है, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी, यदि ए जो है आपका जो है बी के दक्षिण में है, यदि तथा और जो सी जो है आपके बी के पूर्व में है, तो ए जो है सी के संदर्भ में क्या किस दिशा में है? तो सी के संदर्भ में आपका ये क्या होना चाहिए यार, इसका राइट आंसर है आपका सी, फार्मर सर्विस सोसाइटी। अगला प्रश्न है, एच ए यानी पी वी इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका ग्राम पोर्ट बोरर। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग का है। जो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका देखिए, जो आपका नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये आपका है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर में है, आपका कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपका जो है कोयम्बटूर नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका ये है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ये आपका इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, ये सही है। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसका जो राइट आंसर है आपका है ए, जो चारकोल है ये आपके जो चारकोल रोट है ये आपका सोयाबीन में लगता है। और तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला प्रश्न जो आपका है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड? तो इसका राइट आंसर आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स। अगला प्रश्न है आपका है, व्हाट इज द न्यूट्रोपोनिक्स? दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका अभी आंसर थोड़ा सस्पेंसन है, तो इसका क्वेश्चन हम जो आयोग द्वारा जब आ जाएगा आंसर की, तो हम उसका कमेंट बॉक्स में उसका हम मेंशन कर देंगे आंसर। तो इसका जो है आंसर तो ऐसे ये दो में से होना चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका मैं आंसर कुछ दिन बाद मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न जो है आपका, क्योंकि सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है आपका रत्ना और अल्फांसो। तो इसका एक सूत्र है, आप देख सकते हैं आपका रास जो है, ये जो सिंधु जो क्रॉस है रत्ना और अल्फांसो क्रॉस है रास, इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है,
द रेट एक्सप्रेस्ड एज द डेप्थ इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर आउट फ्रॉम ए गिवन एरिया इन 24 आवर्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ड्रेनेज कोफिशिएंट। अगला प्रश्न है आपका, मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेनी क्रॉप बिकॉज। तो इसका राइट आंसर है आपका है सी। इट मीन्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन जो होता है, और ये इको फ्रेंडली भी रहता है। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ। तो इसका राइट आंसर है आपका सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर स्टेज की बोलते हैं कि R3 स्टेज में इसको को जो है हार्वेस्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। R3 आपका आएगा या सिल्किंग के बाद करते हैं। और जो R4 है आपका ये डफ स्टेज है आपका, जो आपका है डफ स्टेज है। तो अगला प्रश्न है, खरीफ सीजन की जो है मतलब कौन सा खरपतवार है जो मतलब खरीफ मौसम में नहीं ग्रो किया जाता। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, चिनोपोडियम एल्बम। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्म ऑफ विथ रेफरेंस टू फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज कंसिडर एज द फॉलोइंग, मोनोपोलिस्टिक ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, और आपको ओलिगोपोली और मोनोपोली। इसमें क्या है कि आरोही क्रम में आपको विक्रेताओं की संख्या के अनुसार जो है मार्केट की जो है बाजार की सही क्रम व्यवस्था क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका आ गया, जो आपका मोनोपोली, इसमें सिर्फ एक ही सेलर होते हैं। और अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे जब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सस्पेंशन दिया है। जो आपका माइक्रो वाटर शेड है तो उसका एरिया जो है आपका 100 से 1000 जो है हेक्टेयर एरिया होता है। तो अब इसमें कैसे इसको किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मैंने कुछ दिन बाद जो आंसर किया जाएगा तो आपको हम इसका आंसर बता देंगे। अगला प्रश्न जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई लेज एग अंडर द स्किन ऑफ विच फ्रूट। तो इसका राइट आंसर है आपका पंपकिन। अगला प्रश्न है आपको, ये आपका मैचिंग वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका देख सकते हैं, जो अगर दोस्तों अगर एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपको तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। जैसे आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी जो है कब स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो बी का है आपका दूसरा, तो आप देख सकते हैं बी में काफ़ी 3 है, तो इसके लिए कम से कम एक और आना चाहिए आपको। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है ये आपका 1935 ईस्वी में जो है बना था। तो इसका राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का 3 बी का 3। तो आप देख सकते हैं जो आपका ISO जो है इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। तो आपका देख सकते हैं कि सी का जो है 4 है, तो आप देख सकते हैं सी का 4। तो इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला प्रश्न है, बताइए हाईएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू किसकी होती है लाइमिंग मीडियम। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है इसकी हाईएस्ट जो है लाइमिंग न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू होती हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सोनॉमी मीडियम ब्लैक सॉइल आर ग्रुप इन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर आपका वर्टिसॉल। अगला प्रश्न है आपका, इसमें कौन सा मैच सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई है इसका जो है ऑर्डर है आपका आ जाएगा इसका जो है हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है आपका वो डाइप्टेरा ऑर्डर है। अगला प्रश्न है, मतलब किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज करते हैं आपका जो उपचार करने के। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं जो आपका खैरा डिजीज है इसका जिंक सल्फेट यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी का आपका दूसरा है। तो आप देख सकते हैं डी का जो है दूसरा, तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल रहता है दोस्तों मैचिंग वाला, आप 1-2 क्वेश्चन आना चाहिए तो हो जाएगा आराम से। तो अगला प्रश्न है जो आपका ATIC इज ए कंपोनेंट ऑफ द
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपका जो है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ये आपका 1980 ईस्वी में मतलब जो है ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था, और आपको जो है 88 में, सॉरी 1978 ईस्वी में ये बन गया था। 1978 ईस्वी में बन गया था और 1980 ईस्वी में जो है ये पूरे लागू हो गया था पूरे इंडिया में। डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है द मोस्ट यंग एलुअल सॉइल, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। लीची प्लांट आर कॉमर्शियली मल्टीप्लाइड बाई, तो इसका राइट आंसर है आपका एयर लेयरिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर आपका है जो है आपके जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर इसका ए। विथ रिफरेंस टू द क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है आपका देख सकते हैं, लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाई नॉन लेग्यूम्स, डीप रूटेड क्रॉप शुड नॉट बी फॉलो बाई द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, तो इसका राइट आंसर जो आपका दोस्तों है खाली ओनली ए ऑप्शन जो इसका सही होगा। और एमएसपी जो है फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका राइट आंसर तो अभी मालूम नहीं दोस्तों, इसका हम बाद में आपको बता देंगे। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न जो आपका है बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका ए है आपका कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा केमिकल का फंक्शन क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट होता है आपका, वो आपका वायबिलिटी टेस्ट के लिए होता है, तो दूसरा का तीसरा सही है, तो आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा। और जो आपका सी डॉर्मेंसी के लिए आपका था यूरिया का प्रयोग करते हैं, मतलब कि सी का दूसरा सही है, तो देख सकते हैं सी का जो है दूसरा सही है, मतलब इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है द मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, तो इसका राइट आंसर आपका है सीट इरोजन, ये आपका मोस्ट डैमेजिंग इरोजन है। विच वीडिसाइड इज यूज टू कंट्रोल टू किल ब्रॉड लीफ वीड्स, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा MCPB जो है ये। बात है आपके लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स जो है आपका कौन सा वीडिसाइड यूज करते हैं आपका, तो MCPB यूज करते हैं, 2,4-D यूज करते नहीं हैं इसमें, क्योंकि वो हार्मफुल रहता है। तो अगला प्रश्न विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोमी सॉइल। क्वेश्चन है आपका कि हैज प्रोपाउंडेड दैट द आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड सॉरी लेबर एंड कैपिटल, तो इसका जो राइट आंसर आपका जो कॉब डगलस थे उन्होंने ही प्रपोज किया था, उसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका जो राइट आंसर है आपका शुगर केन में जो है, शुगर केन में जो है आपका ये ब्राउन प्लांट हॉपर नहीं लगता है, ब्राउन प्लांट हॉपर जो है आपका ये पैडी में लगता है। और जो होता है कि हॉपर बर्न एक सिम्टम्स होता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉपर बर्न जो सिम्टम्स होता है ये ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से ही होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मैचिंग वाला है, तो आप देख सकते हैं जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था आपका मनरेगा वाला, तो वो 2005 में आया था, तो इसका जो देख सकते हैं कि सी का जो है थर्ड सही है, तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं सी का थर्ड, मतलब यानी सी सही है। अगला प्रश्न रोगिंग इज परफॉर्म टू, तो इसका जो राइट आंसर है आपका रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन द डिजायर प्लांट, तो इसका राइट आंसर सी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है नेगेटिव या जीरो जो है नहीं रहता है। तो अगला प्रश्न आपका मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय द नेमटोड के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका
बी आपका है हेटेरोडोरा एवेन्यू। अगला प्रश्न है आपका, जो चेक एंड बेसिन जो फ्लोडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन का, उसका इरिगेशन इफिशियंसी कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका सी है आपका 40 से 45%। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होती हैं उसका जो एनर्जी लेवल होता है 15 बार होता है। तो आप देख सकते हैं बी का 4, तो आप देख सकते हैं बी का 4 मतलब इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मतलब जो है सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी है, जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल में जो आपका रेड रॉड डिजीज नहीं लगता है, ये आपका शुगर केन में लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अक्सर अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैलेरिया मिलोनेला इज ए इंसेक्ट पेस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है आपका सिल्क वार्म में लगता है। अगला प्रश्न है एट द pH 9 ऑफ अल्कली सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ OH इज, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट है और उसका प्रोपगेशन मेथड क्या है? तो जो स्ट्रॉबेरी है इसमें आपका रनर यूज करते हैं, रनर जो है मेथड यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं डी का पहला, इसमें आप देख सकते हैं ए में है बी में है, तो ये दो तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो है स्वार शक्कर है, ये आपका बनाना में यूज होता है। तो मतलब दूसरे का चौथा आप देख सकते हैं, दूसरे का चौथा मतलब इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न ये भी दोस्तों मैचिंग वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर फ्यूजीरियम दे दिया, जीनस दे दिया, फंगल जीनस दे दिया और उसका क्या फ्लोटिंग बॉडी क्या है? तो आप देख सकते हैं, तो जो जो आपका एसरवुलस है ये आपका कोल्टोट्राइकम स्पीसीज जो है उसका जो है फ्लोटिंग बॉडी है। तो आप देख सकते हैं बी का तीसरा, तो बी का तीसरा आप देख सकते हैं, मतलब इसका राइट आंसर आपका देख लीजिए बी, तो बी है इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दिया है, तो इसका राइट आंसर बी है। यदि आपको एक भी आता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न है, मतलब नैनो न्यूट्रिएंट के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपका मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लैम फोटोमीटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका है पोटेशियम। और सोडियम भी यूज किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन से कोई भी मिल जाए तो आप दोनों मार सकते हैं, तो आपको एक ही मिलेगा दोनों में से। तो अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर वाज लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका बीकानेर में है। और जो लखनऊ है यहाँ पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है वहाँ पे स्थित है। और जोधपुर में क्या है आपका खजरी जो है आपका, जो कजरी है ये आपका यहाँ स्थित है। कजरी जो है आपका जोधपुर में स्थित है। जो कजरी है आपका CAZRI कजरी, ये जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है आपका 1959 ईस्वी में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, द सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागपुर में। एनरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर जो आपका इंट्रामालिक्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंपोनेंट हैज हाईएस्ट CAC आपका होता है जो आपका कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होता है आपका, कैटायन एक्सचेंजेबल जो कैपेसिटी होती है इसकी यूनिट काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो यूनिट है आपकी सीमोल पर केजी जो है पॉजिटिव पूछ लिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।